नाखूनों से दबाना है, नाखूनों से दबाना है। ये किसी की तो उंगलियां मुड़ती नहीं है, कोई दबा ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ये तोड़ देना है। ये तोड़ करके ये दबाना है। ये दबा दिया तो पूरे नाखून अंगूठे से लेके उंगलियों तक के नाखून अब दब गए हैं। मार्बल पत्थर है, पत्थर के ऊपर दबा दिए हैं। ऐसे ही इसको ये तोड़ करके अब इसके ऊपर आगे चलो, आगे चलो, पीछे चलो। पूरा हम वजन नाखून के ऊपर दे करके देखो, यहाँ करंट लगेगा पूरी बॉडी के अंदर। एक एक मांसपेशी को ये ऐसा कर देगा, जागृत कर देता है। ये घुटनों में, टकड़ों में जिसको दर्द है, ये नाखूनों को दबाना है। नाखून बिल्कुल जमीन में लगे हुए होने चाहिए। ये 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 अब ये सीधा किया। अब ये थोड़ा सा दर्द होगा तो इसको ये 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 फिर ये तोड़ते हुए उंगलियों को, अंगूठे को, सबको तोड़ते हुए साइड से इसको ये घुमा दो। अब इसको ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नीचे की तरफ तोड़ते हुए लाओ। फिर ये तोड़ते हुए ये फिर इधर से अब ये अंगूठे को तोड़ के उंगलियों को तोड़ते हुए ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये। अब इधर से उंगली तोड़ेंगे, पहले छोटी वाली उंगली तोड़ेंगे, फिर अंगूठा तोड़ेंगे, ये नीचे की तरफ दबा करके ये। अब फिर फ्रेश हो गया तो फिर इसको ये दबा दो, ये क्लोज करके इसको दबा दो। अब ये कम से कम तो 50-100 बार तो इसको, ये तो सब ये तो बोलते ना, वो मृग के अंदर कस्तूरी होती है, ये कस्तूरी है। वो नाभि में कस्तूरी होती है ना, अपने इस पंजे में, नाखून में, उंगलियों में, एड़ी में, और ये नीचे का तलवा, इसकी मसाज भी होती है। इतनी प्यारी मसाज होती है। आप 20 किलोमीटर घूम के आ जाओ और मेरे को एक मिनट एक पैर दे दो, बस एक मिनट के लिए। 1 मिनट में आपको 20 किलोमीटर की पूरी जो थकान होती है 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बोलोगे मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं अपना बिस्तर ही नहीं छोड़ा था, और आप बोलोगे घूम के आ गया, शरीर में तो पड़ गया निढाल होकर के, थक करके पैर बिल्कुल थक गए। और ये थकान, ये खिंचाव, ये तनाव, ये एक मिनट का दोनों पैरों का काम है। वो इसकी पकड़ने का, ये हाथ से इसका मसाज होता है, नाखूनों से होता है, तलवे में होता है, एड़ी में होता है, उंगलियों में होता है, पोरों में होता है, सब उंगलियों के बीच में उंगलियां, चार सभी उंगलियां ये फंसा करके किया जाता है। अब इसका कर लिया तो अब उंगलियों को दबा दो, ये अब दबा दो इसको। फिर 100 करो, 50 करो, 40 करो, 60 करो, कितने भी करो। अब इसी उंगलियों के ऊपर पूरा वेट डाल करके एड़ी को उठा करके, एड़ी बिल्कुल नीचे टच करके आना चाहिए, दबना चाहिए पूरी एड़ी, और पंजे पे ये एड़ी को नीचे जमीन में टच ही करना है, प्रेस नहीं करना है एड़ी को, केवल टच करके आओ जमीन को, और पंजे के ऊपर रहो। ये जब ये नाखून पे चलोगे ना, तब ये घुटने काम करेंगे। अगर ऐसे इसी को करेंगे तो घुटने में फिर दिक्कत आएगी। फिर ये इसका चलने का, यही मैं बता रहा हूँ, यही मूवमेंट है। अभी ये फर्स्ट राउंड है। अब ये पैर को जागृत करने का ये फर्स्ट राउंड होता है। सभी नाखूनों को ये तोड़ दो, ये। और मार्बल हो, चाहे मिट्टी हो, घास हो या पत्थर हो, सहन करके देखो इसको। दबेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, मार्बल में, पत्थर में दर्द होगा, हर ज़मीन में दर्द होगा, दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं। कम वजन डाल दो।
और जब फुल ये जब इसके नाखूनों के अंदर मालूम लग जाता है अपनी बॉडी को कि ये क्या कौन सी मांसपेशियों को, पैरों की कितनी स्टेमिना भरता है ये बॉडी के अंदर, फिर आप इसके अंदर अब धीरे धीरे मैं चल भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा फिर लंबी बन जाती है। अब ये टुकड़ों में 10-11 तो अब नॉर्मल बन गई, बताते एक एक मूवमेंट के अंदर बताते बताते अब आप दिन में 2-2.5 घंटे के अंदर मैं 100 कैसेट बना सकता हूँ, 100 एक्सरसाइज बता सकता हूँ, 50 बता सकता हूँ, 100-150, कोई अंतहीन है ये। फिर शीर्षासन बाकी रह जाता है, फिर वो मूवमेंट फिर लेट के बाकी रह जाता है, फिर चारपाई का बाकी रह जाता है, पलंग का रह जाता है, खाट खटोले पीढ़ी का रह जाता है, फिर बोरी का रह जाता है। तो ये बोरियों के ऊपर ये कमर को लिटा करके इस बोरी को डाल के कमर के ऊपर लेट करके पीछे हाथ डाल करके ऐसे लेटते थे रीढ़ की हड्डी के लिए। तो कहाँ कहाँ अब हमारे कोई नहीं मिल रहा है भाई। सिटियों के अंदर आजकल कुछ है नहीं तो उसके अंदर घर के अंदर बना लिया जाता है। अभी इसी बोरे को मैंने डाला है तो ये गेहूं का कट्टा है। अब इस गेहूं के कट्टे के ऊपर ये गेहूं के कट्टे के ऊपर ये लेट जाएंगे ये। अब ये पीठ के लिए अब ये पैर जमा दिए और इसके ऊपर अब ये गर्दन को और इसको ये 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 तो ये बोरियों के ऊपर करते थे। बोरियां लगी रहती थी, दो लगाते थे। बोले चने की बोरी के ऊपर अलग आनंद आएगा, गेहूं की बोरी पे अलग आएगा, जौकी पे अलग आएगा, ये सरसों की बोरी पे अलग आएगा। पीठ में कितना गढ़ता है, उसमें चना होता है, उसमें बड़ा आनंद आता था। चने की बोरी के अंदर काकड़ा पिनोड़ा की बोरी के अंदर अलग आता था। ये जब क्या क्या थे, पशुओं के ऊपर ऐसे लेट जाते थे, आधा इधर आधा इधर, तो पूरी बॉडी को रीढ़ की हड्डी के लिए तो एक से एक मूवमेंट है। अब ये पैरों के मूवमेंट में बता रहा हूँ, सेकंड में क्या आता है इसके अंदर, सेकंड के अंदर